आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का थर्ड लेसन कुंवर नारायण की कविता के बहाने जो पाठ हैं उसके भावार्थ को हम समझेंगे, उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा लिखित जो लेसन है उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कठिन शब्दों को समझेंगे, फिर उसके बाद उसके भावार्थ को निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके भावार्थ, उसमें क्या अर्थ छिपा है उसको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखो, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, बहाने चिड़िया के बहाने या चिड़िया के सामने। कविता क्या है? एक उड़ान है चिड़िया के सामने, अर्थात नई नई कल्पनाएं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान पाती। बाहर भीतर, बाहर भीतर का मतलब होता है अंदर, भीतर का मतलब होता है अंदर। ठीक है, पहले शब्द देखते हैं। इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। नीचे देखो, कविता एक खिलना है, खिलना का मतलब कविता भी खिलती है। किसकी तरह? फूलों की तरह कविता भी क्या होती है? खिलती है। जिस तरीके से फूल खिलते हैं उसी तरीके से कविता भी क्या होती है? खिलती है, खिलती, कविता भी खिलती है। फूलों के बहाने, फूलों की तरह, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। महकने का मतलब महकते रहते हैं, महकते रहते हैं। फूल क्या होते रहते हैं? महकते रहते हैं, बिना मुरझाए इधर उधर महकते रहते हैं। फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। तो देखो, प्रस्तुत कविता में कुंवर नारायण ने कविता की तुलना पहले वाले पद्यांश में चिड़िया से की गई है, दूसरे वाले पद्यांश में फूलों से की गई है और तीसरे वाले पद्यांश में बच्चे से की गई है। तो तीनों से तुलना करते हुए हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है, अर्थात कवि कविता की उड़ान की कल्पना करता हुआ कहता है कि कविता कल्पना की एक उड़ान है। कविता क्या है? कल्पना ही है। तो विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया था कि कविता सिर्फ कल्पना ही होती है, कवि कल्पना करके ही कविताओं को लिखता है। तो देखते हैं, कविता कल्पना की एक उड़ान है जो चिड़िया के सामने नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कवि क्या कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात कविता कल्पना की एक उड़ान है जो चिड़िया के सामने नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती रहती हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अतः कविता की कल्पना की उड़ान को चिड़िया नहीं जान पाती है। क्यों नहीं जान पाती है? क्योंकि चिड़िया की उड़ान क्या होती है विद्यार्थियों? सीमित होती है। चिड़िया की उड़ान क्या होती है? सीमित होती है, जबकि कविता की उड़ान क्या होती है? असीमित होती है। कविता की उड़ान क्या होती है? असीमित होती है। इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है। आगे देखते हैं, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि जिस तरीके से चिड़िया कभी बाहर, कभी भीतर, कभी इस घर, कभी उस घर तक उड़ करके आती जाती रहती है, उसी प्रकार से कविता भी कभी बाहर, कभी भीतर, कभी इस घर, कभी उस घर तक उड़ करके आती जाती रहती है या उससे भी आगे जाती है। आगे देखो, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, जबकि कविता के भी कल्पना के पंख लगे रहते हैं, वो भी सारे सृष्टि की उड़ान को भरती है। कवि क्या कहता है कि कविता के भी कल्पना के पंख लगे रहते हैं और वो भी सारे सृष्टि की उड़ान को भरती हैं, लेकिन चिड़िया की जो उड़ान होती है वो सीमित होती है और कविता की उड़ान असीमित होती है। उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं जान पाती है। आगे देखते हैं, चिड़िया क्या जाने, अर्थात कविता की कल्पना को चिड़िया नहीं जान पाती है। आगे देखते हैं, दूसरे वाले पद्यांश में कवि ने कविता की तुलना फूल से की गई है। तो कवि क्या कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता भी खिलती है, कविता भी फूलों की तरह
खिलती हैं। फूलों के बहाने जिस तरीके से फूल खिलते हैं उसी तरीके से कविता भी क्या होती है, खिलती रहती है ना। देखो, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, जबकि कविता के खिलने को फूल नहीं जान पाता है। अर्थात जिस तरीके से कविता खिलती है उसके रहस्य को फूल नहीं जान पाता है। खिलते दोनों ही हैं, फूल भी खिलते हैं और कविता भी खिलती है, जबकि कविता के खिलने के अर्थ को या खिलने को फूल नहीं जान पाता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि आगे कहता है कि जिस जिस तरीके से फूल बाहर भीतर, कभी इस घर कभी उस घर, बिना मुरझाए महकते रहते हैं और अंत में वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। जबकि कविता बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकती रहती है। अर्थात कविता का मुरझाना कभी खत्म नहीं होता है, कभी मुरझाती नहीं है, हमेशा वो महकती रहती है। फूल क्या जाने, अर्थात कविता को फूल नहीं जान पाते हैं। तीसरे पद्य में देखते हैं विद्यार्थियों, कवि ने कविता की तुलना एक शरारती बच्चे से की गई है, एक छोटे से बच्चे से की गई है। तो कवि क्या कहता है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहता है कि कविता भी क्या है, एक खेल है जो बच्चों के साथ खेलती रहती है या बच्चों की तरह खेलती रहती है। बाहर भीतर यह घर वह घर सब एक कर देने के माने। कवि कहता है कि बच्चे अपना खेल कभी बाहर कभी भीतर, कभी इस घर कभी उस घर, बिना भेदभाव के खेलते रहते हैं और सभी घरों को एक कर देते हैं। अर्थात बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव का सोच नहीं होता है, इसलिए वो सभी घरों को एक समझते हैं और कभी इस घर कभी उस घर आते जाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। उसी प्रकार से कविता भी कभी बाहर कभी भीतर, कभी इस घर कभी उस घर, बिना भेदभाव के आती जाती रहती है, खेलती रहती है। बच्चा ही जाने, अर्थात बच्चा भेदभाव को नहीं जानता है और कविता भी भेदभाव नहीं करती है। तो ये था कविता के बहाने, उसका जो भावार्थ अपन ने समझा। आपको कैसा लगा, समझ में आया होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है।